हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 24 मंत्रणा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, 13 वर्ष पूरे होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर कहाँ रहने लगे? तो उत्तर है 13 वर्ष पूरे होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट के राज्य में ही स्थित उपलव्य नगर में जाकर रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृष्ण की बातों का समर्थन करते हुए बलराम क्या बोले? तो उत्तर है, जब कृष्ण ने कहा कि पांडवों से संधि की जाए तो उनकी बातों का समर्थन करते हुए बलराम बोले, श्री कृष्ण जी ने जो सलाह दी है वह मुझे बिल्कुल ठीक लगती है। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य, कुंती के पुत्र यानी पांडवों को आधा राज्य मिले था, वे उसी जुए में हार गए। अब वे फिर से राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध किए बिना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं तो उससे न केवल पांडवों का बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई ही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारका पहुँचे तो कृष्ण ने सबसे पहले किसे देखा और क्यों? तो जब अर्जुन और दुर्योधन द्वारिका पहुँचे तो कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। क्यों? क्योंकि वह उसके पैताने अर्थात पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़ा था और दुर्योधन कहाँ खड़ा था? सर के पास। तो पहले तो पैरों वालों को देखा जाएगा ना, आँख खुलती है तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्जुन और दुर्योधन किस उद्देश्य से कृष्ण के पास गए थे? तो उत्तर है, अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास भावी युद्ध में उनकी सहायता लेने के लिए गए थे। भावी युद्ध यानी महाभारत में का जो युद्ध होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन की सहायता करने के बारे में क्या कहा? तो उत्तर है, श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को बताया कि मेरी सेना एक तरफ रहेगी और मैं दूसरी तरफ अकेला, और मेरी प्रतिज्ञा है मैं युद्ध में ना तो हथियार उठाऊंगा ना लड़ूंगा। अब भली भांति सोच कर निर्णय ले लो कि दोनों में से तुम्हें क्या लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बलराम ने युद्ध में तटस्थ क्यों रहना चाहते थे? तो उत्तर है, बलराम ने युद्ध में जिधर कृष्ण होंगे उधर ही रहना ठीक था। लेकिन अर्जुन ने क्या मांग लिया? श्री कृष्ण को, और दुर्योधन को मिल गई सेना। अब जब अर्जुन कृष्ण की हो गए तो कृष्ण की सहायता तो बलराम करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं। अब दुर्योधन की सहायता करने वो योग्य रह नहीं गया क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपनी तरफ नहीं लिया, इसलिए बलराम युद्ध में तटस्थ रहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, युधिष्ठिर ने राजा शल्य से क्या प्रश्न किया? तो उत्तर है, युधिष्ठिर ने छल से मामा शल्य से पूछा, मामा जी मौका आने पर निश्चय ही महाबलीकरण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयास करेगा, तो उस समय अर्जुन की मृत्यु का कारण आप बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करेंगे आप मामा होने के नाते? तो मृधराज शल्य ने युधिष्ठिर और द्रौपदी से क्या दिलासा दिया? तो उत्तर है, मृधराज ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को यह दिलासा दिया, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। कर्ण अगर मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी, अर्जुन के प्राण नहीं जाएंगे।